है लाइंस में बिना पंक्चुएशन मार्क के, तो ये पूरी लाइन में हम कह सकते हैं कि एंजैम्पमेंट पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। ठीक है, एंजैम्पमेंट एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें कि लाइंस लिखी गई हैं लेकिन उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज किया गया है। तो बिना पंक्चुएशन मार्क के लाइंस अगर लिखी गई हैं पोएम में तो वहाँ वो हम कहते हैं कि एंजैम्पमेंट पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। ठीक है, और इस स्टैंजा को पढ़ेंगे तो आपको एक इमेज क्रिएट होगा, मतलब एक आपके सामने एक पिक्चर आएगा। क्या पिक्चर आ रहा है आपको? आप इमेजिन कर सकते हैं कि लर्किंग इन शैडो थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। जब पोइट इस तरीके की लाइन बोल रहे हैं तो हमारे सामने एक जंगल का सीन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और हम उसमें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से टाइगर जो है लॉन्ग ग्रास में स्लाइड कर रहा है और वो हिरन का शिकार कर रहा है। तो इस तरीके का इमेज जब क्रिएट किया जाता है किसी भी पोइट राइटर के द्वारा या पोइट के द्वारा, तो उस जगह पे इस तरह का क्रिएशन को इमेजरी कहते हैं। यानी एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है, एक सीन बनाया जा रहा है, तो उसके लिए पोएटिक डिवाइस इमेजरी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टैंजा 2 हुआ। स्टूडेंट्स, हमने पोएम अ टाइगर इन द जू का स्टैंजा 1 और 2 डिस्कस कर लिया है। स्टैंजा 1 में हमने देखा कि टाइगर जो है वो कन्फाइंड है केज में, और स्टैंजा 2 में पोइट कहते हैं कि उसे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। इसी को कंटिन्यू करते हुए स्टैंजा 3 में भी वो बताते हैं और कहते हैं कि कैसे वो नेचुरल अपने हैबिटेट में बिहेव कर रहा है आगे। तो आइए इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, स्टैंजा 3, ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. पोइट कहते हैं कि टाइगर जो है should be snarling around houses. Snarling means दहाड़ना। ठीक है, वो क्या करेगा जब वो जंगल में होगा और जंगल के किनारे जो घर होंगे, उसके नज़दीक जो घर होंगे, वहाँ जाके वो रोर करेगा, गरजेगा। एट द जंगल्स एज, जंगल यहाँ पे फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल जो है हमारा इंग्लिश वर्ड भी है, तो जंगल मीन्स जंगल, एज मीन्स किनारा, जंगल का किनारा। बेयरिंग, बेयरिंग मीन्स हो जाएगा शोइंग। ठीक है, वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स टीथ, क्लॉज मीन्स उसके पंजे, टेरराइजिंग मीन्स डराना या आतंकित करना, द विलेज, विलेज यानी छोटे जो आम जंगल के समीप जो गांव है उसको, उसमें रहने वाले लोगों को वो आतंकित करेगा या डराएगा। स्नार्लिंग का लिख लीजिएगा वार्निंग, मीन्स दहाड़ेगा, उनको वार्न करेगा। तो कहते हैं कि जो नेचुरल अपने एनवायरनमेंट, नेचुरल हैबिटेट में है तो उसको क्या करना चाहिए? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, जंगल के एज पे यानी किनारे जो घर है उसके सामने वो जाके गरजेगा। और क्या करेगा? शोइंग हिज वाइट फैंग्स, अपने वो जो उसके दांत है सामने वाले उसको वो दिखाएगा डराने के लिए। हिज क्लॉज, अपने वो खूंखार पंजे दिखाएगा और डराएगा किन्हें? द विलेज, गांव में रहने वाले लोगों को। तो ये उसका नेचुरल बिहेवियर है और उसे वो नेचुरली जब फ्री रहेगा तो वो इसी टाइप का बिहेव करेगा, जबकि वो केस्ड होगा तो वो सिर्फ एंगर में होगा और 2-4 कदम ही मूव करेगा केज के अंदर। ठीक है, आइए अब इसके पोएटिक डिवाइसेस को समझते हैं
कि इस स्टैंजा में क्या पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है। आप फिर से यहाँ ध्यान से देखिएगा, स्टैंजा 3 का लाइन 1, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। एट द जंगल्स एज, यहाँ भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, मीन्स ये कंटिन्यू कर रहा है बिना पंक्चुएशन मार्क के और यहाँ आके रुक रहा है। तो इन 3 लाइंस में आप कह सकते हैं कि इंजैममेंट पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप, ये आपके लिए टास्क होगा कि अगर जितना भी हमने डिस्कस किया है पोइटिक डिवाइस, अगर आपको उनमें से कुछ और मिलता है तो आप इसे ढूंढ के अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस स्टैंजा 4 ऑफ द पोएम, बट बिफोर दैट लेट अस रीड इट वंस। ठीक है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं, इसके वर्ड मीनिंग्स को नोट डाउन करेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे, देन पोइटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। स्टैंजा 4, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। नोट डाउन कर लीजिए मीनिंग। लॉक्ड, लॉक्ड मीन्स कैद होना, बंद होना। कॉन्क्रीट सेल यानी जो उसका पिंजरा है वो कंक्रीट का बना है। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स पावर, पावर मीन्स शक्ति। बिहाइंड बार्स, बार्स मीन्स केज, सॉरी केज नहीं, केज के लिए वो केज का जो पिंजरा जो बना हुआ है वो लोहे का बना हुआ है, तो उसके लिए बार्स यूज किया गया है। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे मापना, मेजर करना। द लेंथ ऑफ हिज केज। इग्नोरिंग, इग्नोरिंग का मीनिंग होगा ध्यान ना देना। ठीक है, विजिटर्स, विजिटर्स कौन होंगे? हम सभी जो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को जो जू में केज्ड किया जाता है और जिनको देखने हम जाते हैं, तो दर्शक जो देखने वाले हैं वो विजिटर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो पोइट कहते हैं कि स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 में उन्होंने कहा कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस और ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, इस टाइप से कि उसे जंगल में होना चाहिए। लेकिन स्टैंजा 4 में वो कह रहे हैं बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। टाइगर जो है वो कहाँ लॉक्ड है? कंक्रीट सेल में। उसका पिंजरा है वो कंक्रीट का मजबूत बना हुआ है और उसकी शक्ति कहाँ छुपी हुई है? मतलब बार्स के पीछे है। हम उसकी शक्ति को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और सिर्फ हम उसे कैसे क्या देख पा रहे हैं, उसकी किस एक्टिविटी को देख पा रहे हैं कि वो मेजर कर रहा है, बस इधर से उधर मूव कर रहा है। ठीक है, अपने केज को वो मेजर नाप रहा है बस, और इग्नोर कर रहा है विजिटर्स, हम विजिटर्स को जो कि उसे देखने जा रहे हैं जू में। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी उसका बिहेवियर जो है वो केज में चेंज हो जाता है और वो नेचुरल नहीं रह पाता है। उसके फ्रीडम को हमने छीन लिया है जू में रखकर। तो आइए अब इसके पोएटिक डिवाइस को देखते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि ही, इस वर्ड में ही, ई साउंड, कॉन्क्रीट में ई साउंड, लॉक्ड में ई साउंड, सेल में ई साउंड जो आया है इस लाइन में यूज हुआ है, उसके लिए पोएटिक डिवाइस एजोनेंस हम कहेंगे। एजोनेंस पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज हुई है। फिर आप कह सकते हैं कि टाइगर के लिए फिर से पोएट ने क्या हिज का यूज किया है, मीन्स उसको ही कह के डिनोट किया है, तो उसको मानवीकृत किया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है टाइगर के लिए। टाइगर को पर्सोनिफाइड किया है तो और पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं बिहाइंड बार्स, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ब साउंड लगातार आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड जो एक लाइन में यूज हो तो उसके लिए एलिट्रेशन हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं। बिहाइंड बार्स में कौन सी पोएटिक डिवाइस है? तो एलिट्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग साउंड जो है वो क्या है? वॉवेल है, सॉरी वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है। आप खुद इसे प्रोनाउंस करके देखिएगा, बिहाइंड बार्स ब का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है ब साउंड से, इसीलिए एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यहाँ पे है, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टैंजा 5 मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। आइए इसको पहले रीड आउट करते हैं, फिर इसके वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है। स्टैंजा 5, He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ पे मीनिंग आप यहाँ पे he hears का मीनिंग तो आपको भी पता ही होगा, hears मीन्स सुनता है। The last voice at night, लास्ट वॉइस इसलिए कहा गया क्योंकि उसने वो आखिरी आवाज सुनी। कब सुनी? रात में। किसकी आवाज थी? पेट्रोलिंग कार्स, जो जू में पेट्रोलिंग यानी गश्त लगाने वाली जो गाड़ियां होती हैं, जो कि एनिमल्स के जो भी वहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं तो उन सब की देखभाल के लिए कि किसी के साथ कोई परेशानी तो नहीं है, उन सबको देख रेख के लिए रात में गाड़ियाँ घूमती हैं जू कीपर्स जो वहाँ पे सिक्योरिटी में रहते हैं उन लोगों के द्वारा। तो वो जो गाड़ियाँ रात को गश्त लगाती हैं, उन्हीं गाड़ियों की आवाज़ किसने सुनी थी? टाइगर ने सुनी थी रात में, ठीक है। इसी तो ये वॉइस किसकी है? पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस है, ठीक है। एंड स्टेयर्स मीन्स टकटकी लगा कर देखना, एक टक से देखना, बिना पलक झपकाए, ठीक है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, उसकी आंखों को क्या कहा गया है? चमकीली आंखें हैं, बहुत ही ब्रिलियंट है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और फिर वो अपनी आंखों से किसको देख रहा है? चमकते तारों को। तो यहाँ भी क्लियर है कि पेट्रोलिंग कार्स जब घूम रही हैं तो क्लियर है कि टाइगर कहाँ पे है? वो जू में ही है। तो कहते हैं कि पोइट कह रहे हैं उसने सुनी, क्या सुनी? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनी रात में। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी आंखों से, चमकीली आंखों से क्या देखा? चमकीले तारों को देखा। बस उसकी इतनी ही एक्टिविटी जो है वो जू में होती है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था क्या कि वो मूव कर रहा है अपने केज के अंदर। सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में पोइट एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे जंगल में होना चाहिए। स्टैंजा 4 में सेम वही था, वो कंक्रीट सेल में कैद है और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। और लास्ट में जब वो रात में क्या बिहेवियर होता है उसका, उसकी या फिर उसकी एक्टिविटी क्या होती है कि वो बस रात में पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को सुनता है और फिर अपनी चमकीली आंखों से तारों को देखता है। बस वो बिल्कुल भी यहाँ पे फ्री नहीं है और केस्ड है, तो बिल्कुल उसके नेचुरल बिहेवियर को हम देख नहीं पाते हैं जू के अंदर, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया होगा कि एक जो लिविंग बीइंग है इस अर्थ में, उसको फ्रीडम उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। किसी को भी आप उसके कन्फाइन करके रखिएगा, उसको सीमित कर दीजिएगा एक दायरे में, तो किस तरीके से उसका जो नेचुरल बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसे कि लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, उसके थ्रू क्लियरली हम